हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये हम लोग का टॉपिक है, ये बिहार एसआई का जो आप लोग का ये प्रैक्टिस सेट है, जो आप लोग यहाँ से यदि आप लोग के लिए अल्टरनेट डे में जो है ये आपको बिहार दरोगा का हर एक रोज फुल लेंथ टेस्ट जो है आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर 1 है हम लोग का। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। देखिए, वैदिक ग्रंथ को सामूहिक रूप से तराई कहा जाता है। इनमें से कौन इस तराई में शामिल नहीं है? याद रखिएगा, वेद तराई में जो है शुरू का 3 वेद आता था। वो शुरू का 3 वेद कौन कौन था? याद रखिएगा, ऋग्वेद था, सामवेद था और यजुर्वेद था। ये शुरू में जो 3 वेद था, यही 3 वेद को वेद तराई कहा गया। और इसमें कह रहा है क्वेश्चन वेद तराई में शामिल नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है, तो वेद तराई में शामिल जो है अथर्ववेद नहीं था। ठीक है, इसे सबसे बाद में किया गया था, वो याद रखिएगा। वेद का रचना कोई पुरुष ने नहीं बल्कि भगवान ने किया था, इसीलिए अपरुष है वेद को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक तमिलनाडु के पदुकोट्टी जिले में स्थित सिथनवासल गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो वो याद रख लीजिएगा आप लोग, जैन धर्म से संबंधित हैं। कौन धर्म से हो जाएगा? जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद है सूची 1 और 2 को मिलान करने वाला 3 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है उसकी राजधानी दिया हुआ है। ठीक है, छेदी का यहाँ पे देखिएगा शक्तिमती, ये तो सही ही है। कुरु का इंद्रप्रस्थ होता है, वत्स का वज्जी का वैशाली होता है, वज्जी का वैशाली और वत्स का कौशाम्बी, और कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा और छेदी का शक्तिमती हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन देखिएगा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 करके जो आपको दिया हुआ है वो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ठीक है, जैसे वत्स का कौशाम्बी बोले, सी का 4 है और वज्जी का वैशाली है, ये दिया हुआ। पाला का पाला है, दूसरा का दूसरा। इस तरह ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर पे। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निर्धन हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन का रहा जनजाति नहीं पाई जाती, अनुसूचित जनजाति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको दिल्ली हो जाएगा। कौन सा है? दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म मरुस्थल का एक उदाहरण है? तो वो याद रखिएगा, थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। तो यहाँ पे आपको कह रहा कौन इसका राइट आंसर होगा? राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये तो आपको सही है। राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय नदी गंगा है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, इसका जो ऑप्शन कौन कौन दिया हुआ है वो देख लेते हैं। उसके बाद 5 में राष्ट्रीय पुष्प लिली है। और इसमें कर उपयुक्त तत्वों में से कौन सा भारत से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 और 4 तथ्य सही है और ये 5 नंबर तथ्य जो है ये गलत तथ्य है, इसीलिए सही कौन कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1 2 3 और 4। उधर चारों सही था और 5 नंबर ये वाला गलत है। पुष्प लिली दिया हुआ है, लिली गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर पे। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्धन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक के लिए झुका दिया जाता है? तो ये जो झुकाएगा याद रखिएगा 7 दिनों तक झुकाया जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्धन पर जो है देश का ध्वज यानी राष्ट्रीय ध्वज जो है कितने दिनों तक झुका दिया जाएगा? तो याद रखिएगा 7 दिनों तक। और हाल ही में देखिएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है ये त्यागपत्र भी दे दिया था और इससे संबंधित अनुच्छेद पूछ देगा तो 67 का ये याद रख लीजिएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 9 नंबर पे। भारत में नगर निगम का स्थापना सर्वप्रथम 29 सितंबर 1688 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो ये याद रखिएगा, ये जो पहली बार नगर निगम का स्थापना हुआ था वो हुआ था मद्रास नगर निगम का। मद्रास नगर निगम, और मद्रास का जो नाम बदल के चेन्नई फिलहाल में कर दिया गया।
वो याद रख लीजिएगा। पहला नगर निगम का भारत में स्थापना मद्रास नगर निगम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का वर्णन है, तो संचित निधि कर रहा है तो याद रखिएगा ये आपको 266 हो जाएगा। 67 में जो है ये आकस्मिक निधि का चर्चा है, वो याद रख लीजिएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति कौन सा है, तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना हो जाएगा। कौन हो जाएगा, स्मृति मंधाना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्ट एज मार्केट, गिल्ट एज्ड मार्केट किससे संबंधित है, ये संबंधित आपको आ जाएगा सरकारी सिक्योरिटीज ट्रेडिंग से हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। 14 का उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो ये जो लक्ष्य रखा है ये 2070 का लक्ष्य रखा है। ठीक है, शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य जो रखा है कौन सा हो जाएगा, 2070 तक हो जाएगा, 2070 तक हो जाएगा। 14 का डी नंबर। उसके बाद 15 पे चलते हैं, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है आपको दिल्ली में है। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होता है, सबसे अधिक मुलायम जो धातु होता है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन के मुताबिक जो है वो सोना हो जाएगा, इसका राइट आंसर सोना हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है, तो ये जो बनेगा वो शीशा बनेगा। क्या बनेगा, शीशा बनेगा। आशा का धातु है, कौन सा होगा, आशा का जो धातु है वो याद रखिएगा वो हो जाएगा यूरेनियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। उसके बाद है सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण कौन सा है, तो सहसंयोजी का उदाहरण जो आपको CHCl3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद है हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड कलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्डन क्रॉस से सम्मानित किया गया है, इसका हो जाएगा वो ब्राजील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ब्राजील। उसके बाद है निम्नलिखित में से अक्षर को, ये आपको रीजनिंग का हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आपको सीधा सीधी 21 नंबर का हम आंसर ही बता देते हैं, तो वो हो जाएगा आपको ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग जो है ये बना लीजिएगा कॉपी में, हम आपको आंसर बता दिए। उसके बाद है केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो राजस्व का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो आपको उधार और अन्य देयताएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर है हाल ही में भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं शुरू करने वाला 8वां देश कौन बन गया है, तो 8वां देश जो बन गया त्रिनिदाद और टोबैगो बन गया, त्रिनिदाद और टोबैगो बन गया है, टोबैगो। उसके बाद है पिंक टैक्स शब्द एक सरकारी कर नहीं है बल्कि कंपनियों द्वारा अपनाई गई मूल्य निर्धारण रणनीति है, निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित आपको जगह महिलाओं पर अधिक कर से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 25 नंबर पे चलते हैं, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो थर्मोस्टेट का जो कार्य है एक समान तापमान बनाए रखने का है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। ठीक है, एक समान तापमान बनाए रखने के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि इसमें जो है सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। उसके बाद है केल्विन से मानव शरीर का समान ताप कितना होता है, तो ये आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का वो डी हो जाएगा, 310 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, इसका जो आप लोग कैसे हो गया, तो ये वाला यदि आप लोग समझिएगा तो एक आप लोग को पता है कितना होता है, किधर गया, रुक जाइए, 28 नंबर का
निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पारा हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन हो जाएगा? पारा हो जाएगा। उसके बाद पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया है? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 में जो प्रदान किया गया है वो किया गया है लीला अबू लेला को किया गया। ठीक है, लीला अबू लेला को किया गया है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 का। उसके बाद है प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है कौन ईस्वी में? तो याद रखिएगा 1972 ईस्वी में प्रोलॉग भाषा विकसित हुई, 1972 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तुएं की आपूर्ति मांग से अधिक हो जाती है तो क्या होता है? तो याद रखिएगा अधिक आपूर्ति वाला हो जाएगा इसका ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? अधिक आपूर्ति। उसके बाद है वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य जो होता है सभी बैंक सुविधा उपलब्ध कराना हो जाएगा, सभी को बैंक सुविधा उपलब्ध कराना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी का चक्र किसे कहते हैं? तो गरीबी का चक्र जो कहते हैं गरीब व्यक्ति लगातार गरीबी में फंसा रहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद हाल ही में किसे BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है हरदीप सिंह बरार को किया गया है। किसको? हरदीप सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया, हरदीप सिंह बरार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरोगा को भारतीय दंड संहिता IPC की किस धारा के तहत मामले की जांच करने का अधिकार है? तो याद रखिएगा दरोगा को जो है IPC की किस धारा के तहत मामले का जांच करने का अधिकार है? तो वो धारा आपको है 302। ठीक है, तो वो याद रखिएगा धारा कितना हो जाएगा? 302 हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरी, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार आप लोग याद रखिएगा लटानुपास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर पे चलते हैं, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम शोषित पौधे कौन से होते हैं? तो वो जो पौधा हो जाएगा वो फंजाई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फंजाई। उसके बाद है कैप्साइसिनोडाइस और कैरोटीनाइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है? तो वो याद रख लीजिएगा मिर्च हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिर्च हो जाएगा। उसके बाद है 39 नंबर, उत्प्रवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? ऑप्शन है हक्सले ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, डी ब्रिज ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा डी ब्रिज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल की क्या हो जाएगा? ऑप्शन है भालू है, बिल्ली है, कुत्ता है और खरगोश है। पांडा जो हो जाएगा ये आप लोग याद रखिएगा भालू प्रजाति का हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? भालू का। उसके बाद नेक्स्ट है 41 नंबर, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे मैथ का सवाल आ जाता है 42 नंबर में, तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उतना समय नहीं जो बता दे आपको, लेकिन इसका जो राइट आंसर 42 का हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैथ से क्वेश्चन है, एक संख्या को 7 से गुना करने के बजाय 7 से विभाजित किया जाता है, इस कारण उत्तर में 144 की त्रुटि हो जाता है, तो वो संख्या कौन सा होगा? तो ये भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो 43 नंबर का आंसर हो जाएगा वो 21 आंसर आएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद है निम्न अर्थशास्त्री में से किसको भारत में राष्ट्रीय आय आकलन करने का श्रेय दिया जाता है? राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था वो क्या था? VKRV रॉ। ठीक है, VKRV रॉ जो है ये अर्थशास्त्री थे जिसे राष्ट्रीय आय आकलन करने का क्या दिया जाता है? वो आपको श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हाल ही में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी जंगली सफारी बनेगी? तो वो याद रख लीजिएगा वो जो बनेगा हरियाणा में बनेगा। कहाँ पे? हरियाणा में। उसके बाद है वर्ष 2025-26 में चीनी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो वो देश आपको हो जाएगा भारत ने जो है चीनी उत्पादन में जो है
1 नंबर स्थान प्राप्त कर लिया 25-26 में। उसके बाद है भारत में श्रम ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे है? श्रम ब्यूरो का जो मुख्यालय आपको है वो याद रख लीजिएगा, चंडीगढ़ में। कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़ में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के पूरक हो तो उसमें से एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग क्या होती है? तो दूसरे का मांग जो हो जाएगा वो पहले बढ़ती है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? घटती है। ठीक है, वो याद रख लीजिए। उसके बाद है, यदि मुद्रास्फीति की दर 6% से घटकर 4% हो जाए तो यह क्या दर्शाती है? तो ये जो दर्शाएगा आपको डिसफ्लेक्शन दर्शाएगा। डिसफ्लेक्शन दर्शाएगा यदि 6% से घट के 4% पे आ जाए तो मुद्रास्फीति। उसके बाद है, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है याद रखिएगा उपभोग से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दिया है? तो वो आपको बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य घटक में शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शिशु मृत्यु दर, इससे कोई लेना देना उसमें नहीं है। ये तीनों घटक जो शिक्षा भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, जीवन प्रत्यास्था भी है, लेकिन शिशु मृत्यु दर उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में। उसके बाद है, भारत में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में योजना आयोग समाप्त किया गया? तो योजना आयोग जो समाप्त किया गया वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो योजना आयोग को समाप्त किया गया। अब योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का है। यहाँ पे कहता फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द बिलो ऑप्शन। ठीक है, मिसस्पेल्ड वर्ड दिया हुआ कौन सा सही ये आपको खोजना है। तो वो जो है रिकमेंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रिकमेंड। मिसस्पेल्ड वर्ड सिंसियरली, ये ठीक है स्पेलिंग है। डेफिनेटली का भी सही स्पेलिंग है और ये भी सही स्पेलिंग है। और मिसस्पेल्ड करा गलत कौन सा वर्ड है? तो वो याद रखेगा रिकमेंड गलत है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ONGC किस श्रेणी की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है? ONGC जो है ये महारत्न कंपनी है। कौन सा कंपनी है? महारत्न कंपनी। और महारत्न कंपनी की संख्या वर्तमान में 14 गो है। ठीक है, तो वो याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो वो याद रख लीजिएगा, वो हो जाएगा हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके अशोक ने किसका प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म जो ये अपनाएगा वो याद रखिएगा निग्रोध का प्रवचन सुनकर। किसका प्रवचन सुनकर? निग्रोध का प्रवचन सुनकर जो है अपना बौद्ध धर्म अपनाएगा। उसके बाद है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो उपयुक्त कारण जो हो जाएगा पसीना का आर्द्रता के कारण नहीं, आर्द्रता के कारण नहीं होना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो सबसे पहले जो लागू किया था वो आपको हो जाएगा फ्रांस ने किया था। कौन किया था? फ्रांस ने किया था। उसके बाद है, हाल ही में किस राज्य में स्थिति जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तो वो घोषित हुआ तमिलनाडु का। कौन सा? तमिलनाडु। जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया है, वो याद रखिएगा तमिलनाडु का हो जाएगा। उसके बाद गोल्डन हैंड शेक स्कीम। गोल्डन हैंड शेक स्कीम शब्द का संबंध किससे है? तो वो संबंधित जो है वो याद रखिएगा स्वैच्छिक सेवा निवृत्त से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर है। उसके बाद है, भारतीय निशानेबाज मनु भाकर 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? तो वो पुरस्कार जो मिला है इसको खेल रत्न मिला है। कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? खेल रत्न हो जाएगा। उसके बाद है, शक्ति डिजाइन रेजिडेंसी का आयोजन किया गया था कहाँ पर? तो ये जो किया जाएगा वो दिल्ली, जयपुर और मुंबई हो जाएगा। दिल्ली, जयपुर और मुंबई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 को दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जाता था। इन संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो वो बड़ी संख्या याद रखिएगा 12 होगा। कौन हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसके बाद है, मटकी नृत्य किस प्रदेश की लोक कला है? तो मटकी जो हो जाएगा वो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का है। मटकी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है।
उसके बाद नेक्स्ट है क्रिकेट अक्रॉस डार्क वाटर्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का जो लेखक है अरुणवा सेन गुप्ता है। ठीक है, अरुणवा सेन गुप्ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो जोड़ेगा लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर्णप्रयाग में किन दो नदी का संगम है? याद रखिएगा कर्णप्रयाग जो सभी नदी जो याद रखिएगा अलकनंदे से मिलता है, लेकिन कर्ण किसका भाई था? पांडव का भाई था, इसीलिए पिंडार मिलेगा अलकनंदा से। तो ये आपको हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 68 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शिस्ट और स्लेट दोनों किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो ये उदाहरण हो जाएगा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है शिस्ट और स्लेट। उसके बाद नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन है किस देश की मुद्रा को रूबल कहते हैं? तो रूबल को जो कहते हैं रूस का मुद्रा रूबल है ना, रूस की मुद्रा क्या हो जाएगा? 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 का क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, रूस का रूबल। उसके बाद है एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो डालने पर जो है वो तैरता है। क्या होता है? तैरता है। उसके बाद है पुनेट स्क्वायर में क्रॉस क्रॉस ए है बी बी है, उसके बाद ए बी बी के साथ कितने ए बी का ज्वाइंट बनेगा? ये आपको रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो ये जो 72 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा, एक का हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्वपोषी हो जाएगा। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन नहीं आएगा? सुपोषी। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कॉल नेमी शुरू किया है? तो कॉल नेमी जो शुरू किया है वो याद रख लीजिएगा, वो हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र तृतीय सेक्टर को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो राष्ट्रीयकृत बैंक जो नहीं है वो याद रखिएगा वो भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है? चेरा पहाड़ा जो संबंधित हो जाएगा वो ओडिशा की रथ यात्रा से संबंधित है। उसके बाद है सकेवा डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। सकेवा जो मनाया जाता है वो सिक्किम में मनाया जाने वाला त्यौहार है सकेवा। उसके बाद है गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो वो याद रखिएगा वो जो स्थित होगा वो पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। उसके बाद बैंड योर बैंक वाक्यांश में प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये जो हो जाएगा वो आपको क्रिकेट हो जाएगा। बैंड योर बैक तो ये आपको क्रिकेट से संबंधित शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर का। तो 81 नंबर में आपको ये बनाना है क्या होगा नहीं होगा। इसका 81 का जो हो जाएगा वो डी नंबर 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर शब्दकोश के अनुसार तीसरे नंबर पे कौन आएगा? शब्दकोश के अनुसार ये आप लोग मिला लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर 82 का हो जाएगा वो आपको सी नंबर हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 2011 में के अनुसार जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? तो अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वो आपको हो जाएगा 990 हो जाएगा। 1000 जो अनुसूचित जनजाति पे जो है कितना महिलाएं की संख्या है वो 990 हो जाएगा। उसके बाद है देश में राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा राजमार्ग जो है वो आपको 500 कितना हो जाएगा? 84 नंबर है तो 548 राजमार्ग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद द मदरलैंड नामक अखबार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो वो जो द मदरलैंड किया गया था मजरूल अल हक हो जाएगा। ठीक है, वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 86 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद है बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण देने वाला का पहला राज्य कब बना था? तो पहला राज्य जो बना था ये 2005 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 2087 नंबर है ना, रुक जाइए इसका
ये नहीं होगा, आपको 2006 हो जाएगा। ठीक है, 87 का क्या हो जाएगा 2006 पंचायती राज अधिनियम 2006 द्वारा जो है महिलाओं की भागीदारी जो पंचायत चुनाव में कितना कर दिया गया था, 50% कर दिया गया था 2006 अधिनियम। उसके बाद 88 का है भारतीय यानी प्राचीन काल में दुनिया का पहला गणतंत्र किस स्थान पर स्थापित हुआ था, जिसका संबंध बिहार से है। तो वो गणतंत्र जो हो जाएगा आपको 88 नंबर का वो हो जाएगा वैशाली हो जाएगा। ठीक है, वज्जित था वैशाली। उसके बाद बिहार में होम रूलिंग आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, तो होम रूलिंग आंदोलन का अध्यक्ष जो थे बिहार में वो आपको थे मजरूल हक थे। कौन थे, मजरूल हक थे। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यानी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था के दौरान बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान किस क्षेत्र में प्रमुख था, तो वो प्रमुख जो था मुंगेर और भागलपुर वाला क्षेत्र में था। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश वाला है, ही गेव अ टॉक डैश द काउज ऑफ डेंगू फीवर। इसमें जो राइट आंसर इसका हो जाएगा 91 नंबर का वो हो जाएगा ऑन हो जाएगा, ही गेव ए टॉक ऑन द काउज ऑफ डेंगू फीवर हो जाएगा। उसके बाद है रिंग फेस नीति का संबंध किससे है, तो रिंग फेस नीति का संबंध जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स से है। ठीक है, उसके बाद है ड्रेंच कमीशन का संबंध किससे है, तो ड्रेंच कमीशन का जो संबंध हो जाएगा वो आपको हो जाएगा भू राजस्व व्यवस्था से है। ठीक है, उसके बाद ठगों का दमन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ठगों का जो दमन किया गया था कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में किया गया था। कैप्टन क्या हो जाएगा, सलीमन हो जाएगा। उसके बाद है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने केसरी हिंद का उपाधि लौटा दिया था, तो वो घटना हो जाएगा आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर 95 का क्या होगा, सी नंबर। उसके बाद है जिसे नहीं जीता जा सके वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजय हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके वो क्या होगा, अजय होगा। उसके बाद है लोधी वंश का किस शासक ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर पुनः लगा दिया था, तो वो याद रखिएगा जजिया कर जो पुनः लगाया था वो सिकंदर लोधी था। कौन था, सिकंदर लोधी। उसके बाद है मध्यकालीन भारत में फनम शब्द का क्या अर्थ होता है, तो फनम शब्द का अर्थ होता है आभूषण होता है। क्या होता है, आभूषण। उसके बाद है राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी के युद्ध में का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम जो इसका हो गया तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एक सेकंड इसका रुक जाइए आप लोग। चलिए, ये कौन सा आपको हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विजयनगर शैली के स्तंभों पर सबसे अधिक किस जानवर को दर्शाया गया है, तो वो आपको हो जाएगा घोड़ा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका पहला प्रैक्टिस सेट ये बिहार दरोगा के लिए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।